सविता कंसवाल को मिला सबसे बड़ा सम्मान, माँ बाप हो गए भावुक, सभी लोग रोने लगे। पर्वतारोही सविता कंसवाल को देश ने किया याद, सम्मान मिलने पर सबको हुआ गर्व। एवलांच हादसे में पहाड़ की बेटी की गई थी जान, अब सरकार से मिला गर्व वाला सम्मान। राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा पल आया जब उत्तराखंड की बेटी के लिए सबकी आंखें भावुक हो गईं। हर किसी की आंखें नम हो गईं क्योंकि सविता कंसवाल को याद किया गया था। सविता कंसवाल के नाम की जैसे ही गूंज होती है, सबकी नजरें भावुक होकर नीचे हो जाती हैं। सविता की मां रोने लगती हैं, लेकिन सविता के पिता की आंखों में एक भी आंसू का कतरा नहीं दिखता, क्योंकि वो पिता हैं और यही पिता की भूमिका होती है। कठोर तो हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन में बेटी के लिए बहुत रोते हैं। ये तस्वीरें भी इसी की गवाही दे रही हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सविता कंसवाल को भला कौन भूल सकता है, किस तरह से देश का नाम रोशन किया। सविता कंसवाल की और पहाड़ के लिए की गई मेहनत और कामयाबी कोई भूल नहीं सकता। लेकिन अब सविता नहीं रही, लेकिन सविता की यादें एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन में ताजा हो गईं, जब उनके पिता ने सविता को मिले तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को स्वीकार किया। ऐसे में पूरा राष्ट्रपति भवन एक बार फिर से गममयी हो गया, क्योंकि सविता को याद किया गया था। इस समारोह के दौरान कई मंत्री और बड़े लोग भी शामिल थे। सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल ने जब पुरस्कार को थामा, तब वो एक पल के लिए भावुक हो गए थे। उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राधेश्याम के मन में शायद यही ख्याल आया था, काश उनकी बेटी जिंदा होती तो आज ये अवार्ड पाकर कितनी खुश होती। उत्तरकाशी के पर्वतारोही बेटी सविता को मरणोपरांत लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया। यह अवार्ड राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके पिता राधेश्याम कंसवाल को सौंपा। अवार्ड ग्रहण करने के लिए सविता की मां कमलेश्वरी देवी भी पहुंची थी। ये वक्त भावुक और गर्व से भरा क्षण रहा, जब राधेश्याम कंसवाल ने अपनी दिवंगत बेटी सविता कंसवाल का लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड स्वीकार किया। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तहसील के लोनथ्रू गांव की सविता ने 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट फतह किया था। इसके 16 दिन बाद 28 मई को माउंट मकालू पर्वत मीटर पर सफल आरोहण किया था। 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू का आरोहण करने वाली सविता देश की पहली महिला थी। इससे पहले सविता ने 2 जून 2021 में विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से भी फतह की थी। 4 अक्टूबर 2022 को उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा चोटी के आरोहण के दौरान 29 सदस्य पर्वतारोही का दल एवलांच की चपेट में आ गया था, जिसमें सविता भी दब गई और उनकी मौत हो गई। इस हादसे में एवलांच पर्वतारोहण के इतिहास में काला दिन माना जाता है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर दूर भटवाड़ी ब्लॉक के लोनथ्रू गांव की सविता का बचपन कठिनाइयों से गुजरा। सविता के पिता घर का गुजारा करने के लिए पंडिताई का काम करते हैं। सविता 4 बेटियों में सबसे छोटी थी। अन्य 3 बहनों की शादी हो चुकी है। किसी तरह पैसे जुटाकर सविता ने साल 2013 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी निम उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग में बेसिक और फिर एडवांस कोर्स किया। इसके लिए उसने देहरादून में नौकरी भी की। अब सविता को मरणोपरांत ये अवार्ड मिलने पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि छोटे से गांव की सविता कंसवाल ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया।